हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विथ अभिनव एंड शशांक। मेरा नाम है अभिनव। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10 और आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में हम इस चैप्टर को शुरू भी करेंगे और इसी एक वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से खफा होंगे, बहुत सारे बच्चे, कि मैंने आखिरी वीडियो मुझे लगता है कि मैंने मई में डाली थी। मई में 25 या 26 में के आसपास मैंने डाली थी। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो गाइज़ ऐसा है, मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी थोड़ी सी, ठीक है। और एक बीमारी अभी चल रही है, आई फ्लू, तो वो भी मुझे हमारे घर में सबको हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है। खैर वो सब तो बात की बातें हैं। अब सब कुछ ठीक है। अब प्रॉपर वीडियोस आपके पास आएंगी, जैसा कि हमने वादा किया है, दिसंबर तक आपका सिलेबस हम लोग ख़त्म करा देंगे, ठीक है। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। आप शशांक भैया को देख सकते हैं, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया है मैथ में, और केमिस्ट्री में उन्होंने 2 चैप्टर का वन शॉट ले आया है, एसिड बेस सॉल्ट और फिर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप उन्हें देख ही लीजिएगा। और हम यहाँ वापस आते हैं अपने फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो जानना है कि लाइट क्या है। लाइट के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो लाइट जो है एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जिसकी वजह से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिना लाइट के आप वीडियो नहीं देख सकते। आप एक दूसरे को कमरे में देख रहे हैं, वो आप लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। लाइट नहीं होगी तो आप एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही है लाइट के कुछ बेसिक कॉमन ये थे, एग्जांपल्स थे। अब इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम 2 फेनोमेनन पढ़ेंगे जो कि लाइट रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। और वो 2 प्रॉपर्टी लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी पे होंगी? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन क्या है? तो लाइट वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, यही है स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन आपका, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे लाइट मतलब स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन क्या है, तो आप बोलोगे लाइट वेव ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डायग्राम के थ्रू यहाँ पे मैंने समझाया है। यहाँ पे हमने दिया है कि व्हेन द लाइट इज़ अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। क्या लिखा हुआ है कि जब लाइट जो है उसको अलाउ किया जाता है किसी हाईली पॉलिश सरफेस पे गिरने के लिए, तब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मिरर, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिरर यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। ये एक मिरर है, ये जो है इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। तो इंसिडेंट रे वैसी रे होती है जिस पर लाइट जो है इंसिडेंट करती है, ठीक है। और नॉर्मल तो है जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मतलब एंगल नहीं कहेंगे, जो परपेंडिकुलर हम लोग करते हैं इंसिडेंट रे और मिरर पे, ठीक है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। और इंसिडेंट रे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिरर पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, जो लाइट रे वो इंसिडेंट रे है। जो लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है वो हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी। अब हम लोग आते हैं, एक टॉपिक है छोटा सा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसमें 2 लॉज हैं, 2 बेसिक लॉज हैं जो आपको पता होगा। यहाँ पे एंगल छूट गया है, ठीक है। एंगल का साइन यहाँ पे छूट गया है।
ये एंगल का साइन यहाँ दे दे रहा हूँ, थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर हो गई। यहाँ एंगल का साइन छूट गया आई और आर के पहले, ठीक है, एंगल का साइन होगा, दे दीजिएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। यानी अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, वही यहाँ पे दिया हुआ है। और हमारा जो दूसरा लॉ दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड लॉ में कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, लाई इन द सेम प्लेन है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो है और नॉर्मल जो है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों जो है एक ही सरफेस पर है, ठीक है। ये सेम पॉइंट पे इंसिडेंट भी है, इंसिडेंट भी कर रहा है और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे जो है, नॉर्मल जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के वो रिफ्लेक्टेड रे जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेम प्लेन पे होगा। देख सकते हैं आप, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों सेम प्लेन पर है, एक ही मिरर पर है। ऐसा नहीं ना है कि एक जो है वो मिरर पे है तो बाकी दो जो है मिरर के बाहर कहीं कहीं मिले हुए, ऐसा तो नहीं है, तीनों मिरर पे ही है। तो वही यह सेकेंड लॉ कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इंसिडेंट होता है तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ जा रहा है रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, बट ये जाता इधर ऐसे है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा इमेज है, ये हमारा इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, तो वही यहाँ पर है कि आप देख सकते हैं इमेज जो है वर्चुअली फॉर्म हो रहा है। तो जो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा ना वो वर्चुअल होगा, यानी कि इमेजिनरी होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। वर्चुअल बोले तो जो इमेज है ना वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रहा है, वर्चुअल का मतलब ये हुआ इमेजिनरी, ठीक है। और इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्टेड है, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ है लेफ़्ट साइड में और उसका इमेज यहाँ राइट साइड में बन रहा है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि इमेज जो होगा लैटरली ये इन्वर्टेड होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा ना वो इमेज के साइज के बराबर होगा। तो ये तो आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर है, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मैंने बनाया है। तो यही ये कह रहा है कि जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। और एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर से वो उतना ही दूर होगा मिरर से जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही फॉर्म होगा। ये प्लेन मिरर के केस में है। तो इसको स्फेरिकल मिरर से कनेक्ट नहीं करने लगना, ठीक है। स्फेरिकल मिरर जब हम लोग आएंगे तब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट अपना अगला टॉपिक ही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर होता है, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से कैसे होता है। उसको जानने से पहले तो जाने कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्फेरिकल मिरर। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम्स देख सकते हैं, ये स्फेरिकल मिरर के ही डायग्राम है। ये भी स्फेरिकल मिरर है और ये भी स्फेरिकल मिरर है, ये भी स्फेरिकल मिरर है और ये भी स्फेरिकल मिरर है। सारे के सारे स्फेरिकल मिरर के डायग्राम है, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर का एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे स्पून एज कर्व्ड मिरर, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस होगा ना शाइनिंग स्पून का, उसको हम लोग एज अ कर्व मिरर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर जो स्फेरिकल वो मिरर है वो अंदर की तरफ कर्व्ड की
तो चलिए गाइज अब आगे बढ़ते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन की तरफ। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं और कॉनकेव मिरर के उनको डिस्कस कर लिया है, इमेज फॉर्मेशन ये सब डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन पे, स्फेरिकल मिरर के। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कन्फ्यूज़न रहती है इस टॉपिक में। इनफैक्ट जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न हुई थी। मुझे कितनी दिक्कत हुई थी इस टॉपिक को समझने में मैं बता नहीं सकता हूँ, बट आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए पॉइंट वाइज यहाँ पे एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन कन्वेंशन में कि द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर। तो ये तो सही बात है कि हमने इमेज फॉर्मेशन भी किया तो उसमें भी हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के हमेशा लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल पी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सभी जो डिस्टेंस हैं वो पोल से मेजर्ड किए जाएंगे और वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि P को जो है हम लोग ओरिजिन मानेंगे, कैपिटल P को, ठीक है। उसके बाद फिर हमें दिया है कि जो ओरिजिन के राइट में जितनी भी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है, कार्टेशियन सिस्टम, इससे समझने में आसानी होगा। ये आपका है एक्स एक्सिस, और माफ़ करिएगा, सॉरी गाइस, गड़बड़ कर दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। चलिए फिर से ध्यान से सुनिए। ये जो है ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो कहा जा रहा है कि ओरिजिन से राइट में जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। ओरिजिन से राइट में या ओरिजिन से यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। ओरिजिन के लेफ़्ट में या ओरिजिन के नीचे जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सारी की सारी निगेटिव रहेंगी, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझना आसान होता है। मैं अपने टाइम पे था तो मेरे टीचर ने लास्ट में मुझे ऐसे समझाया था तो मुझे समझ में आया था, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को भी ऐसे ही बता रहा हूँ, आसान होता है ऐसे समझना। कि ओरिजिन यहाँ पे हमने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया, यहाँ ओरिजिन ले लिया, यहाँ पॉजिटिव एक्स ले लिया, यहाँ निगेटिव एक्स ले लिया, यहाँ निगेटिव वाई ले लिया, यहाँ पॉजिटिव वाई ले लिया, ठीक है। तो ओरिजिन के ऊपर या ओरिजिन के राइट में, ठीक है, आप कोई भी डायरेक्शन लोगे आपका वो पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन के लेफ़्ट में और ओरिजिन के नीचे अगर आप लोगे तो वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन में। तो ठीक है, साइन कन्वेंशन में यही पॉइंट्स थे, यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि राइट ऑफ द ओरिजिन यानी प्लस एक्स एक्सिस में हम लोग पॉजिटिव लेंगे सारी चीज़ें, और ओरिजिन के लेफ़्ट में अगर कुछ होगी तो उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ओरिजिन के ऊपर यानी परपेंडिकुलर के अबव होगा प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग जितनी भी चीज़ें लेंगे वो पॉजिटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी चीज़ें लेंगे वो सारी की सारी नेगेटिव होगी। अच्छा, नीचे ऊपर में ये नहीं, कहीं भी ले लिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है आपका मिरर फार्मूला। ये आपका मिरर फार्मूला है, ठीक है। ये आपका मिरर फार्मूला है जहाँ पे जो आपका f का वैल्यू है वो r/2 है, जो कि हमने वहाँ पे देखा था रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड f में, स्मॉल f में, ठीक है। स्मॉल f क्या होता है वो आपको पता है, फोकल लेंथ होता है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ मैंने कैपिटल F मिरर फार्मूला में लिख दिया है, वो बाई मिस्टेक टाइपिंग एरर है, वहाँ स्मॉल f होगा, 1/स्मॉल f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होगा, ठीक है। कुछ टाइपिंग एरर्स हो गए हैं जब मैं PDF बना रहा था, तो डोंट माइंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपने को दिया हुआ, तो ये आपका हो गया मतलब मिरर फार्मूला हो गया, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f आपका r/2 है, ठीक है।
और स्मॉल एफ क्या है, यहाँ पे स्मॉल एफ जो है फोकल लेंथ है आपका, स्मॉल वी जो है वो आपका इमेज डिस्टेंस है, यू जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आर जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। मैग्निफिकेशन, अब देखिए मैग्निफिकेशन का अपना दो फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है पहले उसको समझते हैं। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो होता है ना वो अपना मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है। तो m इज़ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आप देखोगे कि आपकी जो इमेज हाइट है ना उसको ध्यान रखना आप, हम लोग स्मॉल एच से मतलब h डैश स्मॉल h